हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे बड़ी लर्निंग फ्रॉम द बिग स्टॉक। देखिए कुछ स्टॉक्स मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज बड़े होते हैं, लेकिन कुछ स्टॉक खाली प्राइस वाइज बड़े होते हैं, बहुत बड़े बड़े 20,000, 10,000, 15,000, 1 लाख। ऐसे भी स्टॉक है लाख वाले, कौन है? MRF। तो ऐसे बड़े बड़े स्टॉक 40-50 हज़ार वाले, हनीवेल ऑटोमेशन। तो ऐसे बड़े बड़े स्टॉक्स भी मार्केट में हैं, लेकिन बड़े स्टॉक्स, इस बड़े स्टॉक से एक बड़ी लर्निंग देखते हैं। लर्निंग हमारी बेसिक्स वाली होती है, कोई इस तरीके से नहीं है कि कोई जादू की छड़ी वाली सिस्टम है। बेसिक्स है, बिल्कुल बेसिक्स के ऊपर काम करते हैं। हमेशा आपको कहते हैं कि बेसिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसी के ऊपर मेजर फोकस होता है। तो चलिए डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं और कुछ जरूर सीखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आपने, मैं कहूँगा, प्राइस एक्शन की सीरीज देखना स्टार्ट नहीं किया तो जल्दी से स्टार्ट कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। और प्रैक्टिस के लिए हम आपको रेगुलर बेसिस पे वीडियोस लाते रहते हैं, उनको देखिए, समझिए। आज बात करने वाले हैं कोलपाल की। बड़ा स्टॉक, देखिए 2000 का प्राइस, 55,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। आपको हो गया वाह क्या बात है। और अगर देखोगे तो 50 के पी पे ट्रेड कर रहा है। उधार कंपनी के ऊपर कुछ है ही नहीं। कोलपाल, कोलगेट, पामोलिव, सुना होगा आपने नाम। टूथपेस्ट, टूथब्रश, माउथ वॉश, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स सब ये बनाता है कोलगेट, नाम जरूर सुना होगा। लेकिन स्टॉक हमारे सामने क्यों आया है? बहुत कुछ सिखाने के लिए। देखिए अब मैं इसका वीकली चार्ट आपके सामने रखा हूं। देखिए बहुत बेहतरीन चार्ट वीकली पे आप देखिए, बिल्कुल 200 SMA से ऊपर ही हमेशा रहा है। अब ध्यान देना, देखिए हम बहुत ही बारीकी से इसको समझेंगे और बिल्कुल जो लाइंस आपके सामने होंगे उनको देखना, समझना, ड्रॉ करने की कोशिश करना। देखिए सबसे पहले इस लाइन को देखिए, मैंने क्या किया है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये लाइन, ये पॉइंट को टच कर लिया और एक पैरेलल लाइन इनको और यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ताकि अच्छे से कवर हो जाए चीज़ें। ठीक है। अब ये कई बार आपके मन में क्वेश्चन होता है, यार लाइंस कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बेसिक। देखिए इसके पीक को टच किया, इसके पीक के आसपास गई, इसके पीक को टच किया और दूसरी एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी क्लोजिंग को टच करते हुए। पहले इसने 200 SMA का सपोर्ट लिया था वीकली पे। मैं आपको बार बार कहता हूं कि सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी 200 SMA के पास होती है। दोबारा फिर से 200 SMA के पास सपोर्ट लिया, लेकिन जब ये कंसोलिडेशन देखने को मिला, और आप इसको देखोगे तो देखिए ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, ब्रेकआउट के बाद पुल बैक आया, यानी कि 16,000 का लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। और बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि हम जो है ऐसे स्टॉक्स को कैसे पकड़े। देखिए चाहे ट्रेडिंग व्यू हो, चाहे मैं कहूँगा अलग अलग तरीके के आपके पास जहाँ पे आप स्टॉक्स निकाल सकते हो, बेसिक, वहाँ पे एक बेसिक चीज़ निकालना कि आपका जो प्राइस है वो 200 SMA के पास हो। परसेंटेज वाइज लगा सकते हो, 10%, 15% का फिल्टर लगा सकते हो, या फिर जो आपका ये 20 EMA की लाइन है, ये 200 SMA के पास हो, इसका फिल्टर लगा लो। प्राइस 20 EMA के पास हो, 200 SMA के पास हो, ज़्यादा दूर नहीं गया हो। अब इसी से ही अब आप सोचोगे, कोई, मैं फिर से रिपीट करूंगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब इसी से ही आप हिसाब किताब लगा सकते हो कि यहाँ पे जो लेवल है वो प्राइस कितनी दूर है 200 SMA से। चलिए आप खुद सोचिए कितनी दूर है प्राइस 200 SMA से। अब इसका परसेंटेज वाइज ही लगा लीजिए। अब अगर मैं यहाँ पे करूँ कि 20 EMA हमारी 15,000 के लेवल पे है और 200 हमारी 15,000, ये 15,000, 1500 के लेवल पे, ये 1600 के आसपास है। और आप देखिए यहाँ पे प्राइस कहाँ पे है, ये 1640 के आसपास। अब लगा लीजिए कितना नज़दीक है, सब चीज़ नज़दीक है, 20 नज़दीक है, 200 नज़दीक है और प्राइस नज़दीक है। तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है जहाँ पे ये सारी चीज़ें नज़दीक हो। ये लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी है। अगर आप यहाँ पे मैं कहूँगा 1500-1600 पे इसको खरीद भी रहे हो, तो आपको पता है डीप स्टॉप लॉस आपका कहाँ पे, 1440 पे। तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी मैं कहूँगा। रिस्क कितना है 1600 के हिसाब से भी आपको गया, ये तो ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का रिस्क है। और आप गेन देख लीजिए, 1600 से सीधे गई 400 पॉइंट, 1:2 का रिस्क ऑलरेडी आपको दे दिया सारा कुछ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जरूर है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब देखिए ये वीकली चार्ट था, हमने क्या ड्रॉ किया यहाँ पे, क्या कौन कौन सी चीज़ें सीखी यहाँ पे इस बड़े स्टॉक से। हमने एक तो लाइन ड्रॉ करना सीखा, पैरेलल लाइन ड्रॉ करना सीखा, बॉटम पे भी आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो इस तरीके से इन पॉइंट्स को लेते हुए। ठीक है। दूसरा हमने देखा प्राइस कितने इन सबसे नज़दीक है, मतलब 20 EMA, 200 और क्लोजिंग प्राइस इन सबसे नज़दीक है, और 20 EMA खुद आपस में नज़दीक है, मतलब ये दूर नहीं गए अभी। ये कवरेज एरिया है। ये कौन सा एरिया जहां पे आप एंट्री कर सकते हो, जहां पे एक्यूमुलेशन कर सकते हो, बेस्ट एरिया मैं कहता हूं। ये वीकली का चार्ट है। अब वीकली के चार्ट पे ऐसी सिचुएशन मिल रही है, तो अब आपको देखना है छोटे टाइम फ्रेम पे कि सिचुएशन कहां पे देखने को मिल रही है ऐसी।
चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि कितनी दूर निकल गया। अगर आप मुझसे कहोगे कि ये प्राइस देखिए यहाँ से जब 1600 के लेवल से पार होता हुआ 1700 के लेवल पे गया था, क्या यहाँ पे एंट्री कर लें? तो मैं तो कहूँगा भाई अभी तो रिस्की है, थोड़ा सा करेक्शन कंसोलिडेशन आने दीजिए। आपका जो वो प्राइस है, जो वो पास है, उस पास को आने दीजिए जहाँ पे आपको मौका मिलेगा। अगर ये रैली आपने जैसे यहाँ पे अगर एंट्री नहीं करी है तो मैं कहूँगा आने दीजिए पास। देखिए प्राइस आया ना, पास आया तो इन लेवल्स पे जब ये पास आके नीचे आया, वापसी इसने करी, तो ये लेवल 1600 के आसपास अपॉर्चुनिटी है। देख रहे हो इस पार्ट को, 20 देखिए, 250 की लाइन सब आसपास ही है और क्लोजिंग प्राइस सब आसपास ही है। चारों चीजें पास है तो मतलब मौका है। डीप इमीडिएट स्टॉप लॉस, डीप स्टॉप लॉस, और वो देखिए आप स्विंग लोज को आपके स्टॉप लॉसेस आपके होते ही है। उसके बाद गेन देखिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे एक और चीज देखिए, बहुत सारी चीजें एक साथ कॉन्फ्लुएंस यहाँ पे दिखा रही हैं। तो मतलब ये देखिए मैं बिल्कुल पीक से ड्रॉ कर रहा हूँ लाइन, मैंने इन दो लाइंस को पॉइंट किया, लेकिन हमारा एक पॉइंट छूट गया है बीच वाला, तो हम एक पैरेलल लाइन और ड्रॉ करेंगे। तो देखिए ये पॉइंट कवर हुआ, ये पॉइंट कवर हुआ, ये पॉइंट 1 2 3 देख सकते हो आप क्लियरली, देख रहे हो क्लियरली। नीचे भी एक लाइन ड्रॉ करनी है, कर लीजिए। लेकिन आपको पता है कि हाँ यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो क्या करेगा, पुल बैक की कोशिश करेगा। पुल बैक आया तो भाई अब अपॉर्चुनिटी तैयार है लो रिस्क की। तो ये सारी चीजें एक साथ कॉन्फ्लुएंस, और देखिए कहाँ ये रैली गई। तो मैं आपको बार बार, आपने देखा होगा कितने बेहतरीन स्टॉक्स आपके सामने आते हैं जब भी हम आपके लिए वीडियोस लेके आते हैं, उसमें बढ़िया बेहतरीन रैलीज आपको देखने को मिलती है। लेकिन जो मेन चीज है वो मैं आपको कहता हूँ रिस्क मैनेजमेंट और जो बाइंग है। मैं कभी भी यहाँ पे आपसे ये नहीं कहूँगा कि ये जो है बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी है ब्रेकआउट की, क्योंकि ये मुझे ना सबसे रिस्की बाइंग लगती है। अगर इसको अपॉर्चुनिटी को ग्रैब भी करना है तो किसी न किसी टाइम फ्रेम पे, चलिए डेली पे नहीं सही, आवरली पे नहीं सही, 15 मिनट पे नहीं सही, 5 मिनट पे, कहीं पे तो ये साइकिल बना रहा होगा जहां पे ये मेरे सारे पॉइंट्स मीट कर रहे होंगे, जहां पे बिल्कुल क्लोजनेस होगी चीजों की, जो कि लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी तैयार कर रही होगी। तो रिस्क मैनेजमेंट हमेशा इसको टॉप पे रखना है। और आप देखिए कोलपाल की रैली, आप इतने वीडियोस देखते होंगे, अगर आप रेगुलर व्यूअर हो तो आप डेली बेसिस पे वीडियोस देखते हो। मैं आपको बार बार एक ही बात कहता हूं, बाइंग accumulation should be close to the moving average। हाँ, अगर आपको बुक करना है तो आपका ये पहला टारगेट जोन है। क्या है पहला टारगेट जोन? तो ये सबसे बेहतरीन मुझे लगता है। देखिए आपको कुछ और लग सकता है, लेकिन जो है सबकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, अपनी लर्निंग है। लेकिन जहां तक कि मैं आपको इसीलिए कहता हूं कि आप रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस कीजिए। उन 50 स्टॉक्स को डेली उठाइए जो भागे हैं, वीकेंड पे उन 50 स्टॉक को उठाइए जो वीकली पे भागे हैं। अब जैसे अभी हमारे पास मंथ एंड आ गया, तो जुलाई का ये मंथ ऑलमोस्ट 1 जुलाई 31 का रह गया, तो ऑलमोस्ट मंथ एंड है। तो इस महीने में 100 स्टॉक उठा लीजिए जो इस महीने में जिन्होंने बेहतरीन रैलीज दी, और उनको समझिए, उनकी साइकिल को समझिए, उनका मंथली, वीकली, डेली, आवरली, इन 4 चार्ट्स को देखिए। 100 स्टॉक्स और 4 चार्ट्स कितना हो गए, 400 चार्ट्स आपके सामने। तो आप उन 400 को देखिए, और साथ में मैं कहूंगा प्राइस एक्शन के बेसिक्स को रिलेट कीजिए, साइकिल्स के बेसिक को रिलेट कीजिए, आपको मजा आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा। और साथ में इस वीकेंड पे जो 50 या 100 स्टॉक भागे उनको देखिए, तो आपके पास ओवरऑल 1000 चार्ट का डाटा हो जाएगा देखने के लिए। आज इस हफ्ते के एंड में 1000 स्टॉक्स का, 1000 चार्ट्स का, मैं कहूंगा स्टॉक्स नहीं 1000 चार्ट्स आपके पास हो जाएंगे देखने के लिए। तो सोचिए कितना, अगर आप रेगुलर बेसिस पे इतनी प्रैक्टिस करोगे तो कितना कॉन्फिडेंस आपका बिल्टअप होगा। वाइंड अप करता हूं इस वीडियो को, और उम्मीद करता हूं आपको समझ में जरूर आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रैक्टिस के लिए आपको बता ही दिया क्या प्रैक्टिस करना है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।